दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में बाज़ कत्ल ऐसे हैं जिन्होंने इंसाफ और तफ्तीश की आंखों पर इसरार के पर्दे खींच दिए। पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में बारहा ऐसे लम्हात आए जब नामवर सियासी शख्सियात को ज़ाती और सियासी वजूहात की बिना पर मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी मशकूक अमवात के पस पर्दा अनासिर का पता नहीं चलाया जा सका और ना ही उनके कातिलों को गिरफ्तार करके सज़ा दी जा सकी। हालांकि उनके कत्ल की तहकीकात के लिए बैरूनी ममालिक की पुलिस से भी मदद ली गई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जिन शख्सियात का कत्ल हुआ उनकी हैसियत क्या थी और उनके बाद पाकिस्तान में सियासी तनज़्ज़ुली और अदम मसावात की कितनी संगीन गलतियां सरजद होती रहीं। आज की वीडियो में हम उनमें से चंद एक का जिक्र यहाँ करेंगे। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद सबसे पहली सियासी शख्सियत जिसका सियासी कत्ल हुआ वो नवाबजादा लियाकत अली खान है। लियाकत अली खान 1 अक्टूबर 1895 को इंडिया के मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। नवाबजादा लियाकत अली खान ने जिद्दोजहद पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म होने के साथ साथ पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, कॉमनवेल्थ और कश्मीर अफेयर्स के वज़ीर भी थे। वो अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड जैसे इदारों से फारिगुल तहसील थे। 16 अक्टूबर 1951 को मुस्लिम लीग की कंपनी बाग रावलपिंडी में होने वाले एक जलसे में उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था और कत्ल के वक्त उनकी उम्र 56 साल थी। कातिल का नाम सैयद अकबर बबरिक था। वो एक अफगानी था जिसका ताल्लुक पश्तून कबीले जरदान से था। पुलिस ने कातिल को मौका पर हलाक कर दिया। नवाबजादा लियाकत अली खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। उनके कत्ल के पीछे जो मुहर्रिकात थे उनका आज तक सही पता नहीं लगाया जा सका। लोगों ने सिर्फ अंदाजे ही लगाए। कुछ के मुताबिक नवाबजादा लियाकत अली खान के कत्ल में अफगानी और अमरीकी हुकूमतें मुलव्विस थीं, लेकिन इस दावे के ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। लियाकत अली खान की शहादत के बाद उनको शहीद मिल्लत का लक़ब दिया गया और कंपनी बाग रावलपिंडी का नाम लियाकत बाग रख दिया गया। नवाबजादा लियाकत अली खान को मज़ार कायद के अहाते में दफन किया गया जो कराची में मौजूद है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाडली छोटी हमशीरा थीं। वो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। उन्होंने जिद्दोजहद क़याम पाकिस्तान में हर कदम पर अपने बड़े भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। वो एक पढ़ी लिखी बावकार शख्सियत की मालिक थीं और पेशे के लिहाज से डेंटल सर्जन थीं। अपने भाई की वफात के बाद उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बागडोर संभाल ली। उनकी खदमात के एतराफ़ में उनको मादरे मिल्लत और खातून पाकिस्तान जैसे अलकाबात से नवाजा गया। उन्होंने 1965 के सदारती इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर कामयाबी हासिल ना कर सकीं और बिलाखिर 9 जुलाई 1967 को खालिक हकीकी से जा मिली। दोस्तों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की अचानक वफात से बहुत से शकूक व शुबात ने जन्म लिया। हालांकि सरकारी तौर पर यह ऐलान किया गया कि वो हरकतें कल बंद होने की वजह से वफात पा गई हैं, जबकि वो ताहयात किसी किस्म की दिल की बीमारी में मुब्तला नहीं थी और ना ही उन्हें कोई और ऐसा मर्ज लाहिक था जो उनकी अचानक वफात का सबब बनता। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी वफात से चंद घंटे कबल हैदराबाद के साबिक वजीर आजम मीर लाइक अली की बेटी की दावते वलीमा में भी शिरकत की। वो मामूल के मुताबिक अपने ख्वाबगाह में सोने के लिए गईं, लेकिन सुबह उनके कमरे का दरवाजा ना खुला तो उनके मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ी। उन्होंने लेडी हिदायतुल्लाह को इत्तला दी, जिनके आने के बाद फातिमा जिन्ना के कमरे का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोला गया तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाई गईं और डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी मौत की तस्दीक की और उनको गुस्ल देने वाली औरतों के बकौल उनके जिस्म पर जख्मों के वाज़ेह निशानात मौजूद थे और उनकी गर्दन पर भी 4 इंच लंबा जख्म था जिस पर टांके लगे हुए थे। उनका पूरा जिस्म सूजा हुआ था। इस मौके पर कुछ लोगों ने उनकी वफात के बारे में अपने शकूक व शुबात का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें चुप करवा दिया गया। बाद अज़ां 2003 में उनके भतीजे अकबर पीर भाई ने भी उनके कत्ल की साजिश को दोबारा मौज़े बहस लाना चाहा, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। उनके कातलों का आज तक पता नहीं चल सका कि कौम की इस माँ के साथ किसने घनौना खेल खेला। मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कराची में मज़ार कायद के अहाते में दफना दिया गया। दोस्तों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के चौथे सदर और 9वें वज़ीर आज़म थे। वो एक ऐसे मकबूल और मारूफ और काबिल सियासतदान थे जिनका अदालती कत्ल किया गया। उन्होंने 1967 में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नुमाया कारनामों में पाकिस्तान में
न्यूक्लियर प्रोग्राम की इब्तिदा के साथ साथ 1973 का आइन और शिमला मुआहिदा भी शामिल है। 1977 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने इस वक्त के एक सियासतदान अहमद रजा कसूरी के वालिद के कत्ल को बुनियाद बनाकर इस वक्त के आईनी वज़ीर आज़म में पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया और बादशाह उन पर इसी कत्ल का झूठा मुकदमा चलाया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने इस वक्त के अदालती निज़ाम को अपने मातहत करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ मनमर्जी का अदालती फैसला करवाया। हालांकि अदालत में उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहिद और गवाह मौजूद नहीं किए जा सके। तमाम अपीलों को मुस्तरद करते हुए झूठे गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुना दी। उनकी फांसी के खिलाफ उनके बच्चों बेनज़ीर भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने बैनुल-अक़वामी तौर पर तहरीक चलाई, लेकिन उसका कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। लीबिया के कर्नल गद्दाफी ने जनरल ज़ियाउल हक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लीबिया को देने की ऑफर भी की और उनका जहाज एक हफ्ते तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रहा, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने ये ऑफर मुस्तरद कर दी और बिलाखिर 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी पर लटका दिया गया। दोस्तों, मीर मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े बेटे थे। उन्हें उनके साथियों के हमरा 20 सितंबर 1996 को 42 साल की उम्र में उनके घर वाक़या 70 क्लिफ्टन के बाहर पुलिस वालों ने गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सके। उनके कत्ल के बारे में सिंध हुकूमत और उनकी पार्टी की अलग अलग आरा सामने आई। हुकूमत सिंध के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो की कार की तलाशी के दौरान पुलिस पर हमले में पहल मुर्तज़ा भुट्टो के गार्ड्स की तरफ से हुई, जिसके नतीजे में कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी खालिक हकीकी से जा मिले, जबकि मुर्तज़ा भुट्टो के करीबी साथियों के बकौल मुर्तज़ा भुट्टो पुलिस अफसरान से बात करने के लिए गाड़ी से बाहर निकले ही थे कि पुलिस वालों ने फायर खोल दिए, जिसके नतीजे में मुर्तज़ा भुट्टो साथियों समेत जाँ बहक हो गए। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान की 11वीं वज़ीर आज़म होने के साथ साथ मुस्लिम रियासत की पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी हासिल है। वो 21 जून 1951 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी तालीम ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे नामवर इदारों से हासिल की। अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती कत्ल के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का मनसब संभाला और पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ते हुए 2 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। बेनज़ीर भुट्टो ने 8 साल जिलावतनी में गुजारे और बिलाखिर अक्टूबर 2007 में वतन वापस आ गईं। उनकी वापसी पे उनके काफिले पर बम हमला किया गया, जिसमें वो बाल बाल बच गईं, जबकि उनके दर्जनों कारकुन जान की बाजी हार गए। इसके बाद भी बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को घर तक महदूद नहीं किया, बल्कि हुकूमत वक्त से अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करने की दरख्वास्त की, लेकिन उनको खातिर ख्वाह सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई और तमाम खदशात और धमकियों के बावजूद उन्होंने 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी में पार्टी जलसा किया। इसी जलसे से वापसी पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया गया। उन्हें फौरी तौर पर रावलपिंडी के जनरल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जान पर ना हो सकी। उन्हें उनके आबाई गांव गड़ी खुदा बख्श में उनके आबाई कब्रिस्तान में अपने वालिद के पहलू में दफना दिया गया। अलकायदा के कमांडर अल मुस्तफ़ा अल यजीद ने उनके कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की। उनके कत्ल की तहकीकात के लिए कई कमेटियां बनाई गई, यहाँ तक कि स्कॉटलैंड यार्ड ने भी उनके कत्ल की तहकीकात की, लेकिन अब तक उनके कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका और ना ही उनके कत्ल के पीछे मुहर्रकात का सही अंदाजा लगाया जा सका है। दोस्तों, हकीम मोहम्मद सईद पाकिस्तान के सूबा सिंध के गवर्नर होने के साथ साथ एक मशहूर तिब्बी माहिर, सूफी और स्कॉलर भी थे। वो 20 जनवरी 1920 को न्यू दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली यूनिवर्सिटी और काहरा की अनकरा यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील थे। 1948 में उन्होंने हमदर्द लेबोरेटरीज नामी एक इदारे की बुनियाद रखी, जो आज पाकिस्तान में यूनानी अद्वियात बनाने वाला वाहिद बड़ा इदारा है। हकीम मोहम्मद सईद ने तिब, फिलॉसफी, साइंस, सेहत, मजहब, कुदरती इलाज और अदब जैसे मौज़ूआत पर तकरीबन 200 किताबें तहरीर की। 17 अक्टूबर 1998 को जब वो हमदर्द लेबोरेटरीज में मुनक्कदा एक तिब्बी तजुर्बे में शिरकत करने जा रहे थे, तो एक मुसल्लह गिरोह ने रास्ते ही में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। उनके कातलों को डीआईजी फारूक अमीन कुरैशी ने गिरफ्तार किया, जो इस वक्त सीसीपीओ कराची थे। 26 अप्रैल 2014 को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान को फांसी की सजा सुनाई। मुल्ज़िमान की जानिब से अपील दायर की गई, जिस पर सिंध हुकूमत ने हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया।
جن کی تعداد 9 تھی اور ان کا تعلق پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ سے بتایا جاتا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے بھی ملزمان کی بریت کی سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔